नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह, डायरेक्टर अभियान स्कूल ऑफ आईएएस, सीनियर मेंटर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। आज एक विशेष वजह है यूट्यूब पर लाइव आने की, और वजह यह है कि 2022 का यूपीएससी सीएसई का परिणाम जारी हो चुका है। परिणाम जारी होने तो हर साल जारी होते रहे हैं, लेकिन इस साल जो ये जारी हुआ है इससे एक विशेष कनेक्शन है, एक विशेष लगाव है और एक विशेष वजह है। इसलिए वजह होने के कारण से यह मेरे लिए निजी तौर पे भावुकता का क्षण है, खुशी का क्षण है, उपलब्धियों का क्षण है, गौरवान्वित होने का भी क्षण है। लेकिन इससे पहले जो मेरी यात्रा रही है उसमें मैं उन लोगों को सबसे पहले देखता हूं जो इस यात्रा में पीछे छूट गए हैं, उदासी के क्षणों से जो गुजर रहे हैं, जिनकी मन स्थिति शायद ठीक नहीं होगी। सबसे पहले मैं उनके साथ में खड़ा हूं। एक शिक्षक होने के नाते भी ये मेरा दायित्व है कि जो इस यात्रा में पीछे छूट जाते हैं वो उनके साथ में खड़ा हूं, और जो लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वो फिर से खड़े हो जाएं, फिर से लड़ें। और फिर क्योंकि जो लोग आज इस लिस्ट में शामिल हुए हैं वो भी किसी समय में असफल रहे हैं, और उन्होंने फिर अपनी लड़ाइयाँ जारी रखी, और लड़ाई जारी रखने के पश्चात आज फिर से वो सफलता की लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो अब एक हफ्ते का समय है जब आपसे का फिर से प्रीलिम्स होने जा रहा है, तो अब भावुक होने का, उदास होने का क्षण नहीं है। आप फिर से तैयारी करिए और फिर से प्रीलिम्स को क्रैक करिए। अब बिल्कुल भी समय व्यर्थ करने का वक्त नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो लोग सफल हुए हैं उसमें उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जर्नी थी उसमें विशेष योगदान एमपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के फूल सिंह का शर्मा का रहा है, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन किया और मध्य प्रदेश के उन सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आने की कोशिश की जहाँ पर अभियान स्कूल ऑफ आईएएस के बैनर तले हम लोगों ने मिल करके ऑनलाइन ऑफलाइन एक प्रॉपर इंटरव्यू के कार्यक्रम को करने की कोशिश किया, उनको एमपी से रिलेटेड कंटेंट मुहैया कराने की कोशिश किया, उससे एमपी के आर्ट, कल्चर, एनर्जी, जितने भी डायमेंशंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब कोशिश किया गया कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। इसके साथ में हमारे जो मेंटर्स हैं आईएएस हर्ष सिंह, आईपीएस अमित सिंह, इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हमारे संस्थान के साथ में जुड़ करके अपने कीमती समय को, बहुमूल्य समय को निःशुल्क सेवा देने की कोशिश किया। और इनकी कोशिश रही है कि एक समय ऐसा था कि जब अखिल भारतीय सेवाओं में या सिविल सेवा में मध्य प्रदेश के बच्चों का बिल्कुल भागीदारी कम थी या बिल्कुल न्यून थी। अब ये लगातार पिछले कुछ सालों से भागीदारी बढ़ती जा रही है, और भोपाल में रह करके इन सिविल सर्वेंट्स का जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कोशिश है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉपर गाइडेंस मुहैया कराया जा सके, और ताकि उनका अधिक से अधिक सिलेक्शन और पूरे अखिल भारतीय जो सेवा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस कोशिश की तहत में जो ये मेरा पहला प्रयास था, मेरा पहला कोऑर्डिनेशन की ये जो कोशिश थी, उसमें सफलता मिली है। इसलिए उत्साहित हूँ कि चलो अच्छी वे में, अच्छे डायरेक्शंस में कोशिश हुई है। तो ये एक तो कोशिश है। अभी चूँकि सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं जो अपने सफल अभ्यर्थी हैं जो मुझसे कनेक्ट रहे हैं, जो 15 लोग कनेक्ट हुए हैं जिसमें 4 आईएएस हुए हैं, इन लोगों का लाइव आ पाना संभव नहीं हो पा रहा है, और मैं उनको ले आना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जो आईएएस हो गए हैं 4 लोग वो तो ठीक है, बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो लोग फिर से री अटेम्प्ट कर रहे हैं सिविल सेवा का, और वो फिर से आईएएस बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मैं आप सभी अपने व्यूअर्स को आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही यूपीएससी का ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का ख़त्म होता है 28 के बाद में, हम लोग सारे अपने टीम्स के साथ में आकर के लाइव करेंगे, और भोपाल को एक वाइब्रेंट जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसका एक डेस्टिनेशन बनाएंगे। इस बात के साथ में, इस आश्वस्ति के साथ में आप लोगों से विदा होता हूं, और फिर जैसे ही 28 का एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद में हम सारी टीम्स के साथ में, हम अपने सारे मेंटर्स के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। उदासी को छोड़ करके लड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।